वी आर हैप्पी विद दैट डिसीजन और हम लोग चाहेंगे कि मुंबई में भी ये डिसीजन आ जाए, क्योंकि कहीं पे भी बाहर जाना है तो वो पीछे पड़ते हैं, तो एक डर रहता है कि कहीं हमको काट न ले। और अगर बच्चों का भी ऐसे, हमारी सोसाइटी में एक बच्चे को उन्होंने स्ट्रे डॉग ने काटा भी था, 8 साल का लड़का था, तो वी हैड सीन कि वो बच्चा बहुत डर गया था। तो हमको चाहिए कि ये प्रॉब्लम से हमको भी राहत मिले। उनको तो या तो सब वैक्सीनेटेड हो और या नहीं तो इनका कोई और ठिकाना बनाया जाए। जैसे मनुष्य में होता है ना, एक नॉर्मल मनुष्य है तो सोसाइटी में रहता है, जब इंसान भी पागल होता है तो उसको पागल खाने शिफ्ट किया जाता है। वैसे ही है, स्ट्रे डॉग्स का कोई एक अलग ठिकाना होना चाहिए, तो उसको कैसे कंट्रोल करना है ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। बहुत डर लगता है स्कूटी पे, स्पेशली जिस तरह वो भागते हैं। मेरी बेटी स्कूटी पे चिल्लाती है कि मम्मा डॉगी आ रहा है पीछे, मम्मा डॉगी आता है पीछे। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मैं इतनी घबरा जाती हूँ कि अगर आगे से कोई कार आ जाए तो शायद मैं उसमें हिट कर जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, बट ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं ये सीरियसली एक थ्रेट है बच्चों के लिए। एक रिसेंटली केस हुआ था हमारे घर में, मेरी रिलेटिव जस्ट वॉक कर रही थी और कुत्ता आया उनको काट गया। इतना पेनफुल उनका एक्सपीरियंस रहा है, 2 महीने वो काटने की वजह से बीपी शुगर सब शूट हो गया। ऐसा नहीं है कि सब कुत्ते खराब हैं, बट जो ये आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनकी वजह से डेफिनेटली बहुत थ्रेट है छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, और जो स्कूटी चला रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो भाग के आते हैं और सब एकदम से बौखला जाते हैं। क्योंकि यहाँ जहाँ ये आवारा कुत्ते घूम रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है छोटे छोटे बच्चों को, लेडीज़ को। रात को हम लोग जाते हैं, मैं जहाँ पहली सोसाइटी में रहता था महावीर नगर में, वहाँ रात के टाइम में हमारा एक सेक्रेटरी उसके पीछे पिलो पे बैठा के फ्रेंड को रात को लेके जा रहा था। गली के कुत्ते ने उसको इतना जोर से काटा, पैर पकड़ लिया, उसको जाके हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लेना पड़ा पेट में। वो जो आदमी बोल रहा था कि वो इतना चिल्लाया, इतना दर्द होता है उसके अंदर, आजू बाजू में सब उठना पड़ लगा, इतना चिल्ला रहे थे सब लोग, इतना उसको दर्द हो रहा था, पेन। दिल्ली में आवारा कुत्ते को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद मुंबई में भी लोग आवाज़ उठाने शुरू कर दिए हैं। लोग कहना है कि मुंबई में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जो आवारा कुत्ते हैं सोसाइटी में आते हैं, बच्चों को दौड़ाते हैं काटने के लिए, काफ़ी कहीं न कहीं डर का माहौल मुंबई में कई सोसाइटियों में बना हुआ है। मैं इस समय मुंबई के कांदीवली इलाके में हूँ, एक सोसाइटी में हूँ, और यहाँ पर भी लोग परेशान हैं। लोग इसलिए परेशान हैं कि अगर बच्चे स्कूल जाते हैं उस समय कुत्ते दौड़ाते हैं, देर रात घर आते हैं तब कुत्ते दौड़ाते हैं। ये जो आवारा लावारिश कुत्ते हैं उससे काफ़ी कई सोसाइटियाँ हैं, वहाँ के लोग परेशान हैं। लगातार ये बीएमसी शिकायत भी कर चुके हैं, लेकिन कुछ हुआ नहीं। हम इन लोग से बात करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको कैसे देखते हैं, सही या गलत? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मेरी नज़र से सही है। उन्होंने जो फैसला लिया है बहुत सोच समझ के लिया है, क्योंकि इतने सारे केसेस बढ़ रहे हैं। दिन में 10,000 से 15,000 बाइट्स वगैरह तो मुंबई के अंदर ही हो रही है आज की डेट में। तो मैं तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हूँ कि अपना ये जो भी उन्होंने गवर्नमेंट का गाइडलाइन दिया है वो गवर्नमेंट का गाइडलाइन को फॉलो करना चाहिए। और जो भी ऐसे सोसाइटीज़ और जो भी लोग रोड के ऊपर परेशान हो रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रे डॉग्स प्रॉब्लम के कारण, तो उसके ऊपर उनको डेफिनेटली कुछ ना कुछ एक्शन लेना चाहिए। क्या दिल्ली की जैसे हो रहा है वहाँ कुत्ते हटाए जाएंगे, मुंबई भी आप चाहते हैं कि यहाँ से जो आवारा कुत्ते हैं, लावारिस कुत्ते हैं, उनको भी हटाए जाए? जी, मैं चाहता हूँ कि मुंबई के अंदर भी सेम प्रॉब्लम परसिस्टेंट है काफ़ी सालों से, जिसके ऊपर गवर्नमेंट ने काफ़ी दिन से सोच विचारणा चल रही थी, लेकिन अभी तक कोई फैसला आया नहीं था। तो मैं चाहूँगा कि मुंबई में भी ये लॉ एप्लीकेबल हो सके। किस तरह से आपके सोसाइटी में प्रॉब्लम है? जी, मैं पिछले 25 साल से यहाँ पे रहता हूँ कांदीवली में। तो मैंने देखा हुआ है यहाँ पे सोसाइटीज़ के अंदर जो बच्चे लोग जाते हैं सुबह में मॉर्निंग में स्कूल के लिए, तो उनके ऊपर भी कभी कभी अटैक हो जाता है। मैंने बड़े बड़े बुजुर्गों को भी देखा है कि वो लोगों के ऊपर भी बहुत बुरी तरीके से अटैक हुए हैं, और कुछ लोग को तो लाइफ थ्रेट भी हो गया था लाइफ बीच में, तो जिसके कारण वो लोग नहीं मतलब सर्वाइव नहीं कर। आपके सोसाइटी में क्या दिक्कत है? जी, हमारे सोसाइटीज़ में दिक्कत ये हो रही है कि आजू बाजू के जितने भी स्ट्रे डॉग्स है, जो पार्किंग हमारा पोडियम एरिया रहेगा वहाँ पे वो लोग आके अपना घर बसेरा कर लेते हैं, जिसके कारण हमें घर के बाहर रात को निकलने के लिए तकलीफ हो जाती है। और अर्ली मॉर्निंग में किसी का फ्लाइट पकड़ना है, किसी को कुछ पकड़ना है, तो सुबह के टाइम पे सन्नाटा रहता है, तो वहाँ पे वो डॉग का अटैक भारी लेवल पे हो सकता है और होता भी है। तो जो सिक्योरिटी को भी प्रॉब्लम होता है उनको एक साथ में निकालने के लिए। क्या डर लगता है आपको जब रात में निकलते हैं? जी बिल्कुल डर लगता है, क्योंकि मेरे पीछे खुद के पीछे भी 2 से 3 बार इस तरीके से भारी अटैक हुआ था, जिसमें मैंने बीएमसी का हेल्प लिया था। बीच में डॉग स्क्वाड को भी फ़ोन किया था, जो उन्होंने स्टेरिलाइजेशन वगैरह जो भी उनके गवर्नमेंट के नॉर्म्स है वो उन्होंने पूरे किए थे। तो कहीं न कहीं जो आपके बच्चे निकलते हैं, सोसाइटी के बच्चे निकलते हैं, तो वो भी डरे हुए महसूस करते हैं? बिल्कुल, पूरी सोसाइटीज़ में जितने भी ऑनर्स है यहाँ पे, टेनेंट्स ऑनर्स जितने भी लोग हैं, वो सबका एक ही प्रॉब्लम है कि स्ट्रे डॉग्स के लिए कुछ ना कुछ कानून होना चाहिए जिसके अंदर उनकी लाइफ खतरे में ना आए। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कैसे देखते हैं आप? सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो एकदम सही आया है उसमें से मैं सहमत हूँ।
और स्ट्रीट डॉग की जो प्रॉब्लम है ऑल ओवर सब पूरी जगह है, अब मुंबई में खूब ज़्यादा है, पहले से ही है, और ये पूरी तरह से हटाना चाहिए इनको, हम सहमत है उसे। डर लगता है बाहर? श्योर डर लगता है। आप भी निकलती होंगी बच्चों को लेकर स्कूल जाते वक्त, जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है उसको आप कैसे देखती हैं? नो, वी आर हैप्पी विद दैट डिसीजन, और हम लोग चाहेंगे कि मुंबई में भी ये डिसीजन आ जाए, क्योंकि कहीं पे भी बाहर जाना है तो वो पीछे पड़ते हैं, तो एक डर रहता है कि कहीं हमको काट न ले। और अगर बच्चों का भी ऐसे, हमारी सोसाइटी में एक बच्चे को उन्होंने स्ट्रे डॉग ने काटा भी था, 8 साल का लड़का था, तो वी हैड सीन कि वो बच्चा बहुत डर गया था। तो हमको चाहिए कि ये प्रॉब्लम से हमको भी राहत मिले। डर लगता है? यस, डर लगता है, क्योंकि हम जैसे जाते हैं, अगर स्कूटर लेके अगर पार्किंग लॉट से जाते तो हमारे पीछे दौड़ता है कुत्ता, तो वो डर लगता है कि कहीं वो हमारा बैलेंस ना लूज हो जाए, हम गिर ना जाए। बच्चों को भी दौड़ाते हैं? बच्चों को भी दौड़ाते हैं, यस। तो बच्चे अकेले जाने का डरते हैं, तो हमको साथ में रहना पड़ता है उनके साथ। अंकल, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि जो स्ट्रीट डॉग है, जो आवारा कुत्ते हैं, उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। मुंबई में भी काफ़ी सोसाइटियों में, आपके सोसाइटी में भी प्रॉब्लम है, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला है उसका कदर करना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए, क्योंकि बहुत पहलुओं पे गौर करके कोई फैसला लिया जाता है। और ये स्ट्रे डॉग्स का जो प्रॉब्लम है तो हर जगह है। अगर कुत्ते वैक्सीनेटेड हैं, ठीक ठाक हैं, तब तो उतना इशू नहीं है, लेकिन स्ट्रे डॉग्स का इशू तो हर जगह है, क्योंकि वो वैक्सीनेटेड नहीं होते हैं। अगर किसी को काट लेते हैं तो बड़ा ही और रेबीज़ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, बीमारियां उससे उपजती हैं। तो उनको तो या तो सब वैक्सीनेटेड हो, और या नहीं तो इनका कोई और ठिकाना बनाया जाए। जैसे मनुष्य में होता है ना, एक नॉर्मल मनुष्य है तो सोसाइटी में रहता है, जब इंसान भी पागल होता है तो उसको पागल खाने शिफ्ट किया जाता है। वैसे ही है, स्ट्रे डॉग्स का कोई एक अलग ठिकाना होना चाहिए। अब उसको कैसे कंट्रोल करना है ये गवर्नमेंट को देखना चाहिए। जो बच्चे निकलते हैं देर रात को स्कूल जाते हैं, लोग आते हैं काफ़ी डरे हुए थे। इट इज़ वेरी डेंजरस फॉर देम। इट विल कॉस्ट ह्यूमन लाइफ एनी डे, एंड वन डे इट विल टर्न आउट टू बी अ वेरी सीरियस इशू। तो हमको लगता है कि इस पर कंट्रोल तो करना चाहिए। दिल्ली की तरह मुंबई में भी जो आवारा कुत्ते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए। हाँ, ये वेलकम है। ये सजेशन जो है या सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इसका समर्थन करते हैं, और हम चाहेंगे कि कोई ना कोई एक्शन यहाँ भी हो, मुंबई में भी हो। तो आप लगातार ऊपर तक भी बात किए थे, बीएमसी भी गए थे, बीएमसी के लोगों ने क्या कहा? बीएमसी में जो उनके असिस्टेंट कमिश्नर हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने बहुत ही कोऑपरेट किया। उन्होंने हमें निश्चिंत किया कि ये जो भी प्रॉब्लम्स हो रहा है उसके ऊपर वो लोग वर्किंग कर रहे हैं, कि उनका जैसे अभी सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है कि उनके लिए एक शेल्टर हाउस बनाया जाएगा, तो वही उन्होंने भी बोला था। ये 2 महीने पहले ही मेरी उनसे मुलाकात हुई थी, तो उन्होंने भी बोला था कि ऐसा शेल्टर हाउस के लिए हम लोग विचारणा कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो एप्लीकेबल होगा तो हम आपको इन्फॉर्म करके बताएंगे। अंकल, कुछ लोग लेकिन विरोध कर रहे हैं। देखिए, पेट लवर्स विरोध करेंगे, और पेट अगर भगवान ने किसी को जन्म दिया है तो उसका इस सृष्टि पे रहना, जीना, खाना बहुत ज़रूरी है। इसको केवल ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है कि इसको ऐसा ढंग से ऑर्गेनाइज किया जाए ताकि वो दूसरे के लिए खतरा ना बने। तो अधिकार सबको है जीने का, सृष्टि पे जो भी पैदा हुआ है उसको जीने का अधिकार है। बस यही है कि उसको स्ट्रीमलाइन किया जाए, उसको सिस्टमेटिक किया जाए, ऐसे उसको रखा जाए ताकि दूसरे को प्रॉब्लम नहीं हो। कैसे होता है, क्रिमिनल्स अगर सोसाइटी में, वो भी इंसान है, क्राइम होता है तो गवर्नमेंट पकड़ के ले जाती है ना, जेल में डालती है ना। तो जो कुत्ते हैं जो दूसरे के लिए प्रॉब्लम है, तो उनका सोल्यूशन निकालना चाहिए कि उनको कहाँ ले जाए, कैसे रखें, और या नहीं तो ऐसा स्कीम लाएं कि सारे कुत्ते वैक्सीनेटेड हों ताकि किसी को कोई खतरा नहीं रहे। आजकल बहुत सारे वीडियोस भी आ रहे हैं इस पे, व्हाट्सएप वगैरह पे, उसमें है कि किसी को दबोच लिया, किसी को मार दिया, कोई सुबह टहलने जा रहा है उसको दबोच लिया। तो ये सब ठीक बात नहीं है, इसका विरोध होना चाहिए। शिफ्ट किया जाना चाहिए आवारा कुत्ते, एकदम शिफ्ट किया जाना चाहिए। और कुछ लोग हम उनसे बात करते हैं। आप बच्चे को लेकर स्कूल जाती हैं, कुत्ते के जो मुद्दा है आप उठा भी चुकी हैं, जब बच्चों को ले जाती है डर लगता है? बहुत डर लगता है। स्कूटी पे स्पेशली जिस तरह वो भागते हैं, मेरी बेटी स्कूटी पे चिल्लाती है कि मम्मा डॉगी आ रहा है पीछे, मम्मा डॉगी आता है पीछे। तो उस हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि कई बारी मैं इतनी घबरा जाती हूँ कि अगर आगे से कोई कार आ जाए तो शायद मैं उसमें हिट कर जाऊँ। ऐसा नहीं है कि मुझे कुत्ते पसंद नहीं है, बट ये जो स्ट्रे डॉग्स हैं ये सीरियसली एक थ्रेट है बच्चों के लिए। एक रिसेंटली केस हुआ था हमारे घर में, मेरी रिलेटिव जस्ट वॉक कर रही थी और कुत्ता आया उनको काट गया। इतना पेनफुल उनका एक्सपीरियंस रहा है, 2 महीने वो काटने की वजह से बीपी, शुगर सब शूट हो गया।
ऐसा नहीं है कि सब कुत्ते खराब हैं, बट जो ये आवारा कुत्ते घूम रहे हैं उनकी वजह से डेफिनेटली बहुत थ्रेट है छोटे बच्चों को, बुजुर्गों को, और जो स्कूटी चला रहे हैं उनके लिए, क्योंकि वो भाग के आते हैं और सब एकदम से बौखला जाते हैं। तो आई थिंक जो हाई कोर्ट का ये डिसीजन है, सुप्रीम कोर्ट का सॉरी, वो करेक्ट है। आई सपोर्ट इट बिकॉज अगर हम वेस्टर्न कल्चर भी देखें, वहाँ स्ट्रे डॉग्स का कोई कल्चर नहीं है, ऑल ऑफ देम आर वैक्सीनेटेड। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी डेवलप करे, सब कुछ करे, तो हमें कहीं ना कहीं से शुरुआत करनी चाहिए। जो इमोशनल अटैचमेंट है वो अच्छी बात है, बट सेफ्टी भी बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका। बिल्कुल कर रहे हैं, हर किसी की अपनी सोच होती है, बट अगर हम सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मे बी उनके साथ कोई ऐसा हादसा नहीं हुआ है जहां उनके परिवार को या उनको खुद को ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, लेकिन जिनको हुआ है वो तो डर ही रहे हैं ना। क्या कल को कोई बड़ा हादसा हो जाए, किसी बच्चे को ज़्यादा गंभीर चोट लग जाए, किसी बड़े को, बुजुर्ग को। हम तो भुगत चुके हैं अपनी फैमिली में, 2 महीने उन्होंने जो उस कुत्ते के काटने से, जो स्ट्रे डॉग था, उन्होंने जो पेन झेला है वो अनबेयरेबल था। इंजेक्शंस लग रहे थे, सब कुछ हो रहा था, बट 60 की एज में आके ये सब कुछ बर्दाश्त करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो जो विरोध कर रहे हैं, देखिए मैं उनको ये नहीं बोलूँगी कि वो गलत विरोध कर रहे हैं, बट उनको ये समझना पड़ेगा एक अच्छे भारत के लिए, एक सेफ्टी भारत के लिए कदम उठाना बहुत ज़रूरी है। रात में निकलते हुए डर लगता है? लगता है। आप बहुत बारी देखिए यहाँ पर रात को अचानक 12 बजे बहुत सारे कुत्ते भौंकना शुरू कर जाते हैं, बच्चे डर के उठ जाते हैं, बिकॉज सब कुछ इतनी शांति होती है और एक साथ वो इतना ज़्यादा भौंकते हैं तो बच्चे डर जाते हैं कि क्या हो गया। तो वो है, सेफ्टी इश्यूज़ हैं। तो आई सपोर्ट सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑफ डूइंग दिस टू मेक अ कंट्री मोर सेफ एंड कन्वीनियंट। क्या जो आवारा कुत्ते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए? कर सकते हैं। मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, बट अगर एक प्रॉपर प्रोविज़न है जहाँ पर आवारा कुत्तों को भी संभाला जा सकता है, उनको वैक्सीनेटेड करा जा सकता है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन सब जो विरोध कर रहे हैं उनको भी एक सॉल्यूशन मिलेगा। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल आवारा कुत्तों को बिल्कुल ख़त्म कर दो, बट अगर एक वैक्सीनेशन करके उनको एक सही जगह पे एक प्रॉपर तरीके के साथ मैनेज किया जा सकता है तो वेल एंड गुड है। मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आप स्वागत कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल। ये देख सकते हैं कि मुंबईकर हैं, कांदिवली के रहने वाले हैं, और मुंबई के अलग अलग सोसाइटियों में यही परेशानी बना हुआ है। लोग कहना है कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाना चाहिए, कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे हम स्कूल लेके जा रहे हैं या देर रात को आ रहे हैं तो कहीं कुत्ते दौड़ा लेते हैं। कई बार ऐसे हादसे हो जाते हैं कि कुत्ते दौड़ा काट लेते हैं। तो कहीं न कहीं इसका कहीं सोल्यूशन निकाला जाना चाहिए। सर, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है उसको सही मानते हैं, गलत? बिल्कुल सही। यहाँ भी यही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जहाँ ये आवारा कुत्ते घूम रहे हैं वो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है छोटे छोटे बच्चों को, लेडीज़ को। रात को हम लोग जाते हैं, मैं जहाँ पहली सोसाइटी में रहता था महावीर नगर में, वहाँ रात के टाइम में हमारा एक सेक्रेटरी उसके पीछे पिलो पे बैठा के फ्रेंड को रात को लेके जा रहा था। गली के कुत्ते ने उसको इतना ज़ोर से काटा, पैर पकड़ लिया, उसको जाके हॉस्पिटल में जाके इंजेक्शन लेना पड़ा पेट में। वो जो आदमी बोल रहा था कि वो इतना चिल्लाया, इतना दर्द होता है उसके अंदर, आजू बाजू में सब उठना पड़ लगा, इतना चिल्ला रहे थे सब लोग, इतना उसको दर्द हो रहा था, पेन। तो आप सोचिए कितना है। इसके लिए कुछ न कुछ सॉल्यूशन निकालना ही चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। और जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया वो सही है, उसका कुछ सही रास्ता निकालना चाहिए। हम कोई ऐसे एनिमल के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट जो ह्यूमन बीइंग है उनका भी तो कुछ सोचना चाहिए ना, ये भी बहुत ज़रूरी है। और ये गली गली में आप देखो घूमते हैं, वो आवारा रहेंगे, गंदगी भी करते हैं, तो वो लोग बीमारियां भी लाते हैं, कितने रेबिट्स के हो रहे हैं, केसेस हो रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। क्या आवारा कुत्ते को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए? अभी ये तो सोचने की बात है, दूसरी जगह शिफ्ट करना चाहिए जहाँ सेफली, वो भी सेफली रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सेफ करना चाहिए। गली में घूमने वालों को उनको अलग से उनको सेटल कर देना चाहिए। लेकिन अंकल, कुछ लोग विरोध कर रहे हैं, दिल्ली में प्रोटेस्ट हो रहा है, कल ये तो देखो हर एक की अपनी अपनी बात है। मैंने सामने देखा है उसको भोगते हुए, मैं इसके लिए बोल रहा हूँ। ये लोग भी ऐसे सोचे होंगे, ये आप गली में आप जाइए, शायद आपको भी गला पैर पकड़ लेंगे वो लोग, तो ये होता है। अभी देखो विरोध और पक्ष विपक्ष तो सब जगह चलता रहता है। हम अपनी बात कह सकते हैं, दूसरों की बात तो कह नहीं सकते। अभी देखिए, नहीं वो तो उसको देखो, विरोध करने वाले विरोध करेंगे, विरोध करने वालों को हर चीज़ का विरोध है, हर एक है। वो मैं ये नहीं कहता मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से नहीं। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुश हैं? यस। आप भी चाहते हैं कि यहाँ मुंबई से जो आवारा कुत्ते हैं दूसरी जगह शिफ्ट किए? हाँ, बिल्कुल। वो वहाँ सेफ ही रहेंगे। ये कोई हम उनको मारने के लिए, उनका मर्डर करवाने के लिए नहीं भेज रहे हैं, वो सेफ रहेंगे उधर। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है आप सही मानती हैं, गलत? सही मानती हूँ, क्योंकि हम लोग को खुद को प्रॉब्लम है। आपको क्या प्रॉब्लम? हमारे पीछे ही डॉगी हमारे पार्किंग में ही है, हम लोग परेशान खुद है। अच्छा। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट का अच्छे से हम बोलते हैं धन्यवाद है। और आज रिपब्लिक का भी धन्यवाद है दिल से। क्या आप चाहती हैं कि जो आवारा कुत्ते हैं उनको दूसरी जगह शिफ्ट किया जाए? या करना चाहिए, डेफिनेटली। क्या चाहती हैं आप?
यहाँ से शिफ्ट अच्छी जगह, कहीं और जगह जंगल में छोड़ दो, कहीं पे भी करो, करना चाहिए। जब बच्चों को लेके जाती हैं या कोई आता है तो डर का माहौल रहता है? हाँ, डरते हैं हम लोग। अच्छा। हाँ, पूरे हम लोग डरे हुए हैं।